कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम द्विघात समीकरणों के पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालना सीखेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए बिना देर किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से चुटकियों में द्विघात समीकरण के मूल निकालना सीखते हैं। प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहली समीकरण दी है 2x² ऋण 7x धन 3 बराबर 0। यहां पर सबसे पहला कदम हम उठाते हैं, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो देखते हैं x²। जो x² है उसका गुणांक कितना है। x² के आगे क्या लिखा है, x² के यहां पर लिखा हुआ है 2, तो पूरी समीकरण को 2 से भाग दे देते हैं। x² के गुणांक से समीकरण को विभाजित करने पर दो एक्स स्क्वायर बट्टे 2 7x बट्टे 2 धन 3 बट्टे 2 बराबर 0 बट्टे 2। ठीक है, 2 से 2 में भाग गया, एक बचा x² ऋण 7 बट्टे 2x धन 3 बट्टे 2 बराबर 0। अब सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जो ये अचर पद है इसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। यहां पर बच जाएगा x² 7 बट्टे 2 x बराबर ऋण 3 बट्टे 2। 3 बट्टे 2 इस साइड अगर पक्षांतर होगा तो ऋण 3 बट्टे 2 हो जाएगा। इसमें जो x वाला पद है 7 बट्टे 2 x, इस x वाले पद में 2 से गुणा भी कर देना है और 2 से भाग भी दे देना है। देखिए x², इसको 2 से गुणा भी कर देते हैं और x को आगे लिख देते हैं और 2 से भाग भी कर देते हैं। 2 से भाग भी कर दिया, 2 से गुणा भी कर दिया और 2 से भाग भी कर दिया, बराबर ऋण 3 बट्टे 2। क्योंकि 2 से गुणा और भाग कर देंगे तो कट जाएगा, 7 बट्टे 2 ही बचेगा। ये हो गया x² ऋण 2x गुणा 7 बट्टे 4 बराबर ऋण 3 बट्टे 2। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, 2x का जो गुणांक है, 2x के साथ क्या है, 2x को छोड़ करके जो बचा है 7 बट्टे 4, तो 2x के गुणांक का वर्ग इधर साइड भी जोड़ देते हैं और उधर साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी जोड़ देंगे, राइट हैंड साइड में भी। x² ऋण 2x गुणा 7 बट्टे 4 धन 7 बट्टे 4 का वर्ग लेफ्ट हैंड साइड में भी जोड़ दिया, ऋण 3 बट्टे 2 धन 7 बट्टे 4 का वर्ग दूसरी तरफ भी जोड़ दिया। समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने पर कोई अंतर नहीं होता। अब देखिए यहां पर ध्यान रखना है, ये किस फॉर्म में हो गया, x² 2x इंटू 7/4 प्लस 7/4 का वर्ग। हम जानते हैं a वर्ग माइनस 2ab प्लस b वर्ग बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, ये जानते हैं आप। देखिए a वर्ग 2ab प्लस b वर्ग, इट मींस ये तीनों मिला करके क्या हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। a क्या है यहां पर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये हो गया ऋण 3 बट्टे 2 और ये हो गया 7 49 बट्टे 4 चौको 16। इसको सरल कर लीजिए, 16 900 हो गया और 2 8 16 8 3 24 ऋण 24 धन 49। x माइनस 7 बट्टे 4 का वर्ग बराबर ऋण 24 धन 49 बट्टे 16। ये हो जाएगा x ऋण 7 बट्टे 4 का वर्ग बराबर, ये माइनस कर दो, ये हो गया 25 बट्टे 16। ठीक है, इधर साइड वर्ग है, अगर हमें मान निकालना है x ऋण 7 बट्टे 4 का मान निकालना है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल
25/16। ठीक है, जब वर्ग होता है तो संख्या का मान निकालने के लिए वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये हो गया x माइनस 7/4 बराबर, इसका वर्गमूल होता है धन ऋण 5/4। 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4। तो एक बार धन चिन्ह लेते हैं। धन चिन्ह लेने पर एक बार धन ले लेते हैं। x ऋण 7/4 बराबर धन 5/4। तो 7/4 का पक्षांतर करिए, x बराबर 5/4 धन 7/4 अर्थात 7 5 12, 12/4 अर्थात 3। x का मान क्या आ गया 3। अब ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर x ऋण 7/4 बराबर ऋण 5/4, ऋण 5/4। तो x बराबर ऋण 5/4 और 7/4 उधर गया तो धन 7/4। तो ये हो गया 2/4 अर्थात 1/2। अर्थात x के हमें दो मान प्राप्त हो गए। x प्राप्त हुआ, एक मान 3 प्राप्त हो गया और दूसरा मान प्राप्त हो गया 1/2 अर्थात दो मूल प्राप्त हो गए। मूल बराबर 3 और 1/2। बहुत आसान। दूसरा भाग है 2x² धन x ऋण 4 बराबर 0। पहला काम क्या करना है, x² के गुणांक से भाग देना है। 2 से सभी पदों में भाग देने पर पहला स्टेप, इसमें भी भाग दीजिए 2 से, दूसरे में भी भाग दीजिए, 4 में भी भाग दीजिए, 0 में भी भाग दीजिए। एक ही संख्या से भाग दे रहे हैं। तो ये हो गया x², ये हो गया 1/2x, ये हो गया ऋण 2 बराबर 0। पहला काम हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, इधर साइड केवल x वाले रखने हैं और अचर पद को दूसरी तरफ भेज देना है। x² प्लस 1/2x बराबर 2 उधर साइड जाएगा तो धन 2। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो x वाला पद है उसमें 2 से गुणा भी कर देते हैं और 2 से भाग भी दे देते हैं। देखिए x² धन 2, x को पहले ले लो 2x, फिर है 1/2 तो 2 से हमने गुणा कर दिया, 2 से भाग भी कर देते हैं, हर में लिख देंगे बराबर 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 से 2 कट गया तो x/2 ही रहा। अब ये हो गया x² प्लस 2x गुणा 1/4 बराबर 2। अब क्या करना है, जो 2x का गुणांक है, 2x के साथ जो गुणा में है 1/4 के वर्ग को इधर साइड भी जोड़ना है और उधर साइड भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। ये हो गया 2x गुणा 1/4 धन 1/4 का वर्ग लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिया, 2 धन 1/4 का वर्ग राइट हैंड साइड में भी जोड़ दिया। एक ही संख्या को दोनों तरफ जोड़ दिया। अब देखिए हम जानते हैं क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ये देखिए a² 2ab प्लस b² है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 का स्क्वायर, x प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये हो गया। और इधर साइड हो जाएगा राइट हैंड साइड में 2 धन 1/4 अर्थात 1/4 का मतलब 1/16। तो 1/4 का वर्ग बराबर 2 धन 16, 16 लॉस ले लीजिए, ये 16 से गुणा हो जाएगा 32 और धन 1 x धन 1/4 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा x धन 1/4 का वर्ग बराबर 33/16। जब वर्ग दिया है इस संख्या का मान निकालेंगे, x प्लस 1/4 बराबर इधर साइड रूट हो जाएगा, √33/√16। ठीक है, वर्गमूल 33/वर्गमूल 16। ये हो गया x धन 1/4 बराबर वर्गमूल 33
वर्गमूल 33 ही होगा। 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ये प्लस माइनस लेते हैं। अब धन चिन्ह लेने पर पॉजिटिव लेने पर एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस रूट 33/4। तो x का मान निकालेंगे तो 1/4 का पक्षांतर कर देंगे, ऋण 1/4 धन वर्गमूल 33/4। तो x का मान आ गया 4 लॉस हो गया, ऋण 1 धन वर्गमूल 33, पहला मान प्राप्त हो गया। फिर चिन्ह लेने पर x धन 1/4 बराबर ऋण वर्गमूल 33/4, तो x बराबर हो जाएगा 1/4 का पक्षांतर ऋण 1/4 ऋण वर्गमूल 33/4। तो x बराबर हो गया 4 लॉस ऑफ ऋण 1 ऋण वर्गमूल 33। तो दो मूल प्राप्त हो गए। मूल क्या क्या प्राप्त हुए? एक मूल प्राप्त हुआ ऋण 1 धन वर्गमूल 33/4 और दूसरा मूल प्राप्त हुआ ऋण 1 ऋण वर्गमूल 33/4। तीसरा भाग है 4x² धन 4 वर्गमूल 3x धन 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण दिए। पहला काम भूलना नहीं है, x² के साथ जो लिखा होता है x² का जो गुणांक होता है उससे भाग करते हैं। x² का गुणांक क्या है? 4। 4 से भाग करने पर बिल्कुल नहीं भूलना है, स्टेप भूलने नहीं है, कुछ तो याद हमें करना ही पड़ेगा। 4x²/4 धन 4 वर्गमूल 3x/4 धन 3/4 बराबर 0। तो 4 से 4 कैंसिल, x² 4 से 4 कैंसिल, रूट 3x धन 3/4 बराबर 0। पहला काम हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है? इधर साइड से जो अचर पद है 3/4 जिसमें x कुछ नहीं होता है उसको दूसरी साइड भेजना है। x² धन रूट 3x बराबर ऋण 3/4। ठीक है, पहला काम और दूसरा काम। अब तीसरा क्या करना है? जो x वाला पद है उसमें 2 से गुणा भी कर देना है और 2 से भाग भी कर देना है। तो ये हो गया x² धन 2x को पहले ले लेते हैं, 2x गुणा कर दिया, बच गया रूट 3 बच गया ना, और 2 से भाग भी कर दीजिए, 2 से 2 कटा तो रूट 3x बराबर ऋण 3/4। काम हो गया। 2 से x वाले को गुणा कर दिया, x वाले पद को 2 से गुणा भी करना है और 2 से भाग भी करना है। अब अगला काम क्या है? 2x को छोड़कर x वाले ये इसमें 2x के गुणांक का वर्ग लेफ्ट हैंड साइड में भी जोड़ना है और राइट हैंड साइड में भी जोड़ना है। x² धन 2x गुणा रूट 3/2 वर्गमूल 3/2 धन वर्गमूल 3/2 का वर्ग इधर साइड भी जोड़ेंगे और उधर साइड भी। ये ऋण 3/4 तो पहले से मौजूद है, धन रूट 3/2 का वर्ग यहां भी जोड़ा और वहां भी जोड़ा, दोनों तरफ। अब देखिए ये हो गया a धन b का होल स्क्वायर बराबर a² धन 2ab धन b²। ये हम जानते हैं सर्वसमीका a² धन 2ab धन b² अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या है? x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर इधर साइड ऋण 3/4 धन वर्गमूल 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। ये ऋण 3/4 धन वर्गमूल 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। तो x धन रूट 3/2 का वर्ग बराबर ये समान संख्या है 0 हो गया। हमें प्राप्त हो गया x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको दो बार लिख देते हैं, x धन रूट 3/2 गुणा x धन रूट 3/2 वर्ग है ना बराबर 0। तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। x प्लस वर्गमूल 3/2 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर आ जाएगा ऋण वर्गमूल 3/2। इसी प्रकार इसमें भी x प्लस वर्गमूल 3/2 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर ऋण वर्गमूल 3/2। दो मूल प्राप्त हो गए,
मूल 2 प्राप्त हो गया और समान है ये वर्गमूल 3/2 और वर्गमूल 3/2। चौथा भाग 2x² धन x धन 4 बराबर 0। पहला काम क्या करना है, याद होना चाहिए। पहला काम है कि x² के गुणांक से भाग करना है। x² का गुणांक क्या है 2, इसका मतलब 2 से भाग करना है। 2 से भाग देने पर पूरे समीकरण में भाग करने पर हर पद में भाग करेंगे। 2x² धन 2 धन x/2 धन 4/2 बराबर 0। सरल कर लो, ये कैंसिल हो गया। x², ये हो गया 1/2x, ये धन 2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या है सोचिए, ये जो अचर पद है उसको राइट हैंड साइड में ले जाना है। x² धन 1/2x बराबर -2। ठीक है, दूसरा काम हो गया। दूसरे स्टेप में, अब थर्ड स्टेप में जाते हैं। जो x वाला पद है उसमें 2 से गुणा भी करना है, 2 से भाग भी देना है। अर्थात x² 2x, 2 से गुणा कर दिया, फिर 1/2 है, 1/2 में 2 से भाग भी कर दिया, भाग वाली जगह पे लिखेंगे, बराबर -2। ये हो गया x² धन 2x गुणा 1/4 बराबर -2। अगला काम क्या करना है, 2x को छोड़ के जो बचा है 1/4 का वर्ग इधर साइड भी जोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। x² धन 2x गुणा 1/4 धन 1/4 का वर्ग लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिया, -2 धन 1/4 का वर्ग राइट हैंड साइड में भी जोड़ दिया। तो ये तो प्राप्त हो गया a धन b का होल स्क्वायर। क्या होता है a² धन 2ab धन b²। याद रखना होगा x² 2ab b², अर्थात a हो गया x, b हो गया 1/4। x धन 1/4 का वर्ग बराबर -2 धन 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16। अब x धन 1/4 का वर्ग बराबर यहाँ 16 लॉस ले लेंगे, 16 दूनी 32, -32 धन 1, अर्थात x धन 1/4 का वर्ग बराबर -31/16। तो x धन 1/4 अगर निकालना चाहे, इसका वर्ग दिया है तो इधर साइड क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल 31/16। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा काल्पनिक होता है। इसका मतलब मूल काल्पनिक है, जो अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। अब यहां पर छोड़ देना है, अस्तित्व में नहीं है। विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। इस अध्याय की अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर अवश्य जाइएगा।